दोस्तों, आज जिस कार्य को करने में आपको कठिनाई आ रही है, दिक्कत आ रही है, बहुत परेशानी आ रही है, इस समय की तुलना उस समय से करिए जब इस परिश्रम का रिजल्ट आए। चौंक जाएंगे आप। मैं जे.आर. गोस्वामी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी बाय गोस्वामी। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। आज हम जिस राशि की बात करेंगे, राशि तुला, जुलाई 2026 मासिक राशिफल किस प्रकार का रहेगा, ग्रह क्या शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। भली प्रकार जानते हैं आप कि ब्रह्मांड में सूर्य के इर्द गिर्द सभी ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं और उसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको पहले 9 ग्रहों की स्थिति बतला देता हूं कि 9 ग्रहों की स्थिति क्या है। पंचम भाव में राहु है, छठे घर में शनि है, अष्टम भाव में मंगल है, सूर्य है, नवम भाव में, दसम भाव में गुरु शुक्र बुध है और 11वें घर में केतु बैठे हुए हैं। स्थिति इस प्रकार की है। इस वीडियो में मैं आपको स्वास्थ्य, शिक्षा, लव रिलेशन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर और आपके बिजनेस के बारे में विस्तार से बताऊंगा। बस थोड़ा समय यहां दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा जुलाई के महीने में। और स्वास्थ्य की जानकारी प्रथम भाव से मिलती है और प्रथम भाव के लॉर्ड बनते हैं शुक्रदेव, जो गुरु और बुध के पास बैठे हुए हैं। हालांकि ये जुलाई 5 को 11वें घर में सिंह राशि पर आ जाएंगे। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा नजर आ रहा है, बहुत अच्छा रहेगा, आप एक्टिव रहेंगे, क्योंकि प्रथम भाव से ही आपके स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपकी जो इम्यूनिटी है उस पर विचार किया जाता है। तो स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा, लेकिन जो पंचम भाव है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि पंचम भाव से भी पेट की जानकारी मिलती है। तो यहाँ राहु बैठे हुए हैं और पंचम भाव के लॉर्ड बनते हैं शनि, जो 6th हाउस में बैठे हुए हैं। घर से निकलते हैं, जो मिलता है वही खा लेते हैं। उस टाइम पे जो भूख लगती है तो आप जंक फूड भी खा लेते हैं। बहुतों को सूट नहीं करता है तो पेट में दर्द, मरोड़, बड़ी एसिडिटी, सारी परेशानियां हो जाती हैं। तो संभव हो सके तो बाहर का खाना अवॉइड करें, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं पंचम भाव की। जैसा कि आप जानते हैं कि पंचम भाव से शिक्षा और संतान, लव रिलेशन की भी जानकारी मिलती है। तो पंचम भाव में बैठे हुए हैं राहु और पंचम भाव के लॉर्ड बनते हैं शनि। तात्पर्य यह है कि शिक्षा में उलझन आएंगी, दिक्कत आएंगी, भ्रमित होंगे, आपको खुद पे ही डाउट होगा कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, जो मैं कर रहा हूं वो सही है या गलत है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है, अभी मैंने आपको अवगत कराया था कि शुक्र जो 10th भाव से सिंह राशि पे आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपकी शिक्षा में, आपको पढ़ाई में
स्फूर्ति जोश आएगा, आप उच्च शिक्षा हासिल कर सकते हैं, अच्छी कोचिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक और विशेष बात है, यदि आप चाहें तो घर से दूर भी पढ़ाई करने जा सकते हैं और आप विदेश भी जा सकते हैं। ये अच्छा है। तात्पर्य ये है कि जुलाई के महीने में पढ़ाई अच्छी रहेगी। अब हम बात करते हैं पंचम भाव से ही जो जानकारी निकल के आती है वो आपके लव रिलेशन की आती है, कैसा रहेगा। तो आप देख ही रहे हैं कि पंचम भाव में राहु बैठे हुए हैं कुंभ राशि पर, और उसके लॉर्ड बनते हैं शनि जो छठे घर में बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि पंचम भाव के लॉर्ड छठे में बैठे हुए हैं। तो उलझन तो है, लेकिन ये भी उलझन आपकी सुलझ जाएगी, क्योंकि शुक्र यहाँ आ जाएंगे, सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, आपका नजरिया बदल जाएगा। सामने वाला जो जो पार्टनर है, आप में इतना अट्रैक्शन होगा, कहीं ना कहीं आपको सामने वाला रेस्पेक्ट देगा, अच्छी बातें होंगी, एक दूसरे की इज्जत होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन इस राहुदेव जो बैठे हुए हैं, ये कुछ ऐसा ही करते हैं कि कभी कभी शक, वहम, या जितनी इज्जत मैं दे रहा हूँ वो नहीं दे रही है, सामने वाली समझते हैं कि जितनी इज्जत मैं कर रही हूँ ये नहीं कर रहा है। ऐसा हो सकता है, स्थिति को संभालिएगा। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव के, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो वैवाहिक जीवन है तो अच्छा, बहुत अच्छा है, लेकिन सप्तम भाव के लॉर्ड अष्टम भाव में बैठे हुए हैं मंगल देव शत्रु राशि पर। और ये मैं नहीं, शास्त्र बताता है और मेरा जो अनुभव है कि यदि किसी भी प्रकार सप्तम भाव का संबंध अष्टम भाव से हो जाए तो समझ लीजिएगा कि दंपत में नोक झोंक जरूर होती है, चाहे कितनी भी समझदारी हो, कितनी भी सहनशीलता हो, होगी जरूर। और आप स्वयं वाद विवाद करेंगे, क्योंकि ये जो मंगल बैठे हुए हैं इनका संबंध जो है ना दूसरे घर से भी है, वाणी स्थान पे भी है। तो इसलिए आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। हाँ, कभी कभी आपकी पत्नी को जब गुस्सा आएगा तो माइग्रेन, सरदर्द हो सकता है, इसे आप संभाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं बहुत खास भाग्य स्थान की। भाग्य बहुत अच्छा है। तुला राशि वाले जातकों का जुलाई 2026 समझ लीजिए कि भाग्य बहुत अच्छा, क्योंकि 2 जून से ही आपका भाग्य अच्छा हो गया। अच्छा, आप मुझे बताइए 2 जून के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आया या नहीं आया? रुके हुए काम थे वो बनने लगे हैं, कहीं आपका पैसा डूब रहा था वो मिलने लगा है, क्योंकि बुध 7 जुलाई को यहाँ आ जाएंगे भाग्य स्थान पर, अपनी ही राशि पर। बहुत अच्छा हो जाएगा, गुरु उच्च के हैं ही हैं। सूर्य यहाँ आ जाएंगे, गुरु और सूर्य रह जाएंगे दसम भाव में। तो इसका मतलब ये जो भाग्य अच्छा है तो आप ऐसे समय में कोई भी काम कर सकते हैं। बड़ा बिजनेस, बड़ी सोच सोचिए, बड़ा काम करिए, आप कहीं बड़ी डील भी कर सकते हैं, आप मंगल कार्य भी कर सकते हैं, अच्छी और तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दसम भाव की। तो ये तो आप जान चुके हैं कि
शुक्र यहाँ आ जाएंगे, बुध यहाँ आ जाएंगे, सूर्य यहाँ आ जाएंगे, तो दसम भाव में रह जाएंगे कर्क राशि पर उच्च के गुरु और सूर्य। कैरियर आपका बहुत शानदार नजर आ रहा है। देव गुरु बृहस्पति दसम भाव में बैठे हैं, जो आपका कर्म क्षेत्र है। आप ज्ञानी होंगे, ज्ञानवान होंगे, बुद्धिमान होंगे, अच्छे वक्ता होंगे, मिलनसार होंगे। आपकी बातों का प्रभाव सामने वाले पर पड़ेगा। गुरुदेव ऐसा ही करेंगे। आप जहां काम करेंगे वहां पर डिसिप्लिन रखेंगे। आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। ये सारी बातें होंगी। और यदि आप पर नौकरी नहीं है, नौकरी छूट गई है, तो सच मानिए आपकी नौकरी भी बहुत अच्छी लगेगी। बहुत अच्छा है ये समय तुला राशि वाले जातकों के लिए। अब हम बात करते हैं बिजनेस की। सप्तम भाव से इसकी जानकारी मिलती है। गुरु बिजनेस में आपकी मदद करेंगे। बुध भाग्य स्थान पर रहेंगे। शुक्र 11वें घर में रहेंगे। लेकिन आप यदि सही भाग दौड़ करेंगे तो जुलाई के महीने में आपका बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा, जोरदार रहेगा। लेकिन यदि आपने सामने वाले के साथ कोई आर्ग्यूमेंट किया, गुस्सा किया, तो बात बिगड़ भी सकती है। क्योंकि सप्तम भाव के लॉर्ड मंगल हैं और मंगल का संबंध जो आपकी वाणी के स्थान पर है, दूसरे घर में। तो इसलिए आप अपने कार्य पर ध्यान दीजिए। आपको करना क्या है? आपकी राशि तुला के लॉर्ड बनते हैं शुक्र, तो उनका बीज मंत्र बोलिए। ओम द्राम द्रीम द्रोम शुक्राय नमः। मंगल का भी आप बीज मंत्र बोलिए। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः। हनुमान जी का रोज पाठ करिए और उगते हुए सूर्य को जल दीजिए। दोस्तों, यदि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।